हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, मैंने आपको कुछ दिन पहले वीडियो नंबर 259 में एक लेस बनाना सिखाई थी जो मैंने सुई के साथ बनाई थी। बहुत डेलिकेट और बहुत सुंदर लेस बनी थी। यही लेस मेरे को बहुत सारी फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट की है कि आप क्रोशे हुक से बनाना भी सिखाइए, क्योंकि ये थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस है, थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन आप यकीन माने, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर हम क्रोशिया के साथ सेम फ्लावर जो है 5 मिनट में बना सकते हैं, तो हम सुई के साथ उसको 7 या 8 मिनट में बना लेंगे। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो आप जल्दी भी बना लेते हैं। तो ये जो लेस है ये बहुत डेलिकेट बनी थी। मैंने आपको बोला था आप लेस भी बना सकते हैं, और इवन आप अपनी मैट्स या फिर स्कैटर्ड मोटिव में अपनी शर्ट्स पे ये मोटिव बना सकते हैं। सेम लेस जो है वो हम क्रोशे हुक के साथ भी बना सकते हैं। मैंने थोड़े से बड़े फ्लावर्स बनाए हैं क्योंकि मैं मैट बना रही हूं। अगर आपने लेस बनानी है तो सेम इसी मेजरमेंट की आप क्रोशे हुक के साथ बना सकते हैं। आज मैं आपको सेम लेस जो है वो क्रोशे के साथ बनानी बताऊंगी कि इसको मैंने किस तरीके से वर्क करना है। बहुत इजी है, उससे फास्ट बनती है ऑफ कोर्स, लेकिन जिनको क्रोशिया नहीं चलाना आता उनके लिए वो भी बहुत अच्छी है। तो हम दोनों तरीकों से इस लेस को बनाना सीखेंगे और हम मैट भी आज बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए मैंने एंकर का थ्रेड यूज किया है। ये देखिए 6 स्ट्रैंड्स। मैं आपको एंकर के थ्रेड के साथ ये बनाना सिखाऊंगी। आप चाहें तो एंकर के गोले के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन हर थ्रेड के साथ अलग से फिनिशिंग आती है और प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको थ्रेड चूज करना होता है। और हुक जो है, क्रोशे हुक जो है, वो भी आप थ्रेड के हिसाब से चूज करेंगे। ये 4 नंबर की क्रोशे हुक है। आप क्रोशे हुक अमेजोन से मंगवा सकते हैं, पैक ऑफ 8 या 12। उसमें हर साइज के आपको क्रोशे हुक मिल जाएंगे, क्योंकि जब हम डिफरेंट थ्रेड्स के साथ वर्क करते हैं तो हमें डिफरेंट क्रोशे हुक की जरूरत महसूस होती है। तो ये हमें प्रैक्टिस से पता चलता है कि हमने कौन सी नंबर की क्रोशे हुक जो है वो किस थ्रेड के लिए यूज करनी है। फिनिशिंग के हिसाब से हम इसको डिसाइड करते हैं। तो ये क्रोशे हुक थोड़ी सी बोल्ड है, आप देख सकते हैं, बहुत शार्प नहीं है, क्योंकि मैं मोटे थ्रेड के साथ वर्क कर रही हूँ। तो आज हम सीखेंगे कि हम सेम लेस जो है उसको क्रोशे हुक के साथ कैसे बना सकते हैं। लेस बनाने के लिए मैंने 10 पेटल्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन अगर मैं इसको मैट बना रही हूं तो मैं 12 पेटल्स का इस्तेमाल कर रही हूं, और उसको मैं सबसे पहले सामने सामने अटैच करती गई। आप देख रहे हैं, मैंने इनको ऐसे एक लाइन में अटैच कर लिया। ये मैंने पूरा फ्लावर बना लिया और उसको फिर नेक्स्ट फ्लावर को इन 2 पॉइंट्स पे अटैच कर लिया। ये देखिए, नेक्स्ट फ्लावर इस 2 पॉइंट पे और उससे नेक्स्ट इन 2 पॉइंट्स पे। जब मैं नेक्स्ट रो बनाने लगी तो इस फ्लावर को मैंने यहाँ पे भी अटैच किया और इन 2 पॉइंट के साथ भी अटैच किया। इसी तरीके से नेक्स्ट फ्लावर को 3 पॉइंट्स पे, इसके साथ भी, इस फ्लावर के साथ भी और इस फ्लावर के साथ भी। ये देखें, इसको भी मैंने 3 पॉइंट्स पे अटैच किया। जैसे जैसे आप वर्क करोगे अपने आप आपको समझ आ जाएगी कि आपको इनको कहाँ पे अटैच करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। इस फ्लावर को बनाने के लिए हम सबसे पहले 12 चेन्स लेंगे। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 चेन लेने के बाद हम इसको रिंग में कन्वर्ट करेंगे। ये जो हमारी फर्स्ट लूप है, आप इसको देख रहे हैं, इसमें से हम अपनी क्रोशे हुक पास करेंगे और इस रिंग को स्लिप नॉट की मदद से कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें, हम इसको यूं निकालेंगे और फिर इसमें से भी निकाल के एक कर लेंगे। तो ये हमने इस रिंग को कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद इस थ्रेड को हम साथ ही रखेंगे ताकि ये बीच में ही वीव हो जाए। एक चेन लेंगे और उसके बाद हम ये जो हमारी रिंग बन गई है, इस रिंग में हम 24 टाइम सिंगल क्रोशे करेंगे। यूं आप इसमें से थ्रेड को पास करेंगे, 2 स्टिचेस बनाएंगे और 2 से 1। इसे हम सिंगल क्रोशे बोलते हैं, जिसमें हम 2 स्टिचेस लेते हैं और 2 को 1 बना देते हैं। इस तरीके से हम सेम इस वाली रिंग में 24 टाइम सिंगल क्रोशे करेंगे।
बहुत इजी है, बहुत फास्ट होता है। जब हम इस थ्रेड को थोड़ी दूर तक वीव कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको सीजर की मदद से काट लेंगे। उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हुए 24 टाइम इस रिंग में सिंगल क्रोशे करेंगे। 23 एंड 24 टाइम सिंगल क्रोशे करने के बाद हम ये जो हमने फर्स्ट चेन डाली थी एक्स्ट्रा, उस चेन में से अपनी क्रोशे हुक पास करते हुए स्लिप स्टिच की मदद से इसको एक कर लेंगे। ये देखें 2 स्टिचेस, 2 से हमने यहां पे एक बना दिया, तो ये हमारी कंप्लीट रिंग बन गई। अब हम 11 चेन्स डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 चेन्स लगाने के बाद हम जो हमारा नेक्स्ट, ये देखिए हर चेन के बीच में हम वर्क करेंगे। हम यूं सिंगल क्रोशे करते हुए ये 2 स्टिचेस लेंगे और 2 को हम एक ही गो में एक बना देंगे। स्लिप स्टिच की मदद से इसको एक कर लेंगे, तो ये हमारी एक पेटल बन गई। अब नेक्स्ट पेटल बनाने के लिए हम नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, नेक्स्ट वर्किंग स्पेस पे जाएंगे और फिर से हम 2 स्टिचेस बनाएंगे और सिंगल क्रोशे करते हुए इसको एक बना लेंगे। फर्स्ट टाइम हमने स्लिप स्टिच की मदद से इसको अटैच किया, सेकेंड टाइम हमने सिंगल क्रोशे करते हुए इसको एक बनाया। अब फिर से हम 11 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 और दोबारा से हम नेक्स्ट वर्किंग स्पेस, ये देखिए हमारा ये जो चेन है इसके बीच में से हम पास करते हुए यूं स्लिप स्टिच की मदद से इसको एक कर लेंगे और नेक्स्ट चेन में हम फिर से यूं वर्क करते हुए सिंगल क्रोशे करेंगे और एक बना लेंगे, तो 2 पेटल्स बनेंगी। इस तरीके से हम ये 12 पेटल्स बनाएंगे और इस फ्लावर को कंप्लीट करेंगे। ये देखें 11 पेटल्स बन गई हैं और एक वर्किंग स्पेस हमारी बची है और अब हम दोबारा से ये 12th जो हमारी पेटल है उसको बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 और इसको हम ये जो हमारी लास्ट वर्किंग स्पेस है इसमें अटैच कर देंगे। ये देखिए दोनों को स्लिप स्टिच की मदद से एक कर लेंगे। तो ये हमारी 12 पेटल्स बन गई। इसको हम लास्ट वर्किंग स्पेस पे यूं सिंगल क्रोशे करते हुए यूं स्लिप स्टिच की मदद से एक कर देंगे और थ्रेड को आगे बढ़ा के यहाँ से ट्रिम कर देंगे। तो ये हमारा फ्लावर बन के रेडी हो गया। तो आप देख रहे हैं बहुत जल्दी बनता है और बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर बन रहा है, सेम इसी तरीके से जैसे कि हमने सुई के साथ बनाया था। अब हम चूंकि हमने इनको ज्वाइन करना है, मैं आपको ज्वाइन करना भी सिखा रही हूँ। तो इसके लिए अगर हमने लेस बनानी है तो हम इसको इस तरीके से 2-2 पॉइंट्स पे अटैच करते जाएंगे जैसे हमने ये किया था, लेकिन हम यहाँ पे राउंड बना रहे हैं इसलिए हमें इसको यहाँ पे भी अटैच करना है, इन 2 पॉइंट्स पे भी अटैच करना है। तो 4 पॉइंट्स पे हमें इसको अटैच करना है। तो 6 पेटल्स बनाने के बाद हम इसको अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए हम सबसे पहले 5 चेन्स लेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 चेन लेने के बाद हम यहाँ पे अटैच करना है उस फ्लावर को। हम ये देखें, हमें क्योंकि हम राउंड बना रहे हैं तो हमें यहाँ पे अटैच करना है इस पॉइंट पे। तो इसकी जो हमारी ये वाली पेटल है, इसका सेंटर वाला जो स्टिच है वहां से हम अपनी क्रोशे हुक पास करेंगे। ये देखें यहां से, और ये वाला स्टिच जो है इसको हम इसमें से गुजार लेंगे और उसको यहाँ पे लॉक कर देंगे। हमने 5 स्टिचेस लिए, एक हमने लॉक किया, अब फिर से 5 स्टिचेस लेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 और फिर हम इसको अपने नेक्स्ट वर्किंग स्पेस पे स्लिप स्टिच की मदद से अटैच कर देंगे ऐसे।
एक जगह से अटैच हो गया। अब फिर से हम नेक्स्ट पॉइंट पे इसको यूं स्टिच को ले जाके सिंगल क्रोशे करेंगे और एक स्टिच बना लेंगे। फिर से हम 5 चेन्स लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, और इसको लंबा करेंगे स्टिच को। और हमारी ये जो नेक्स्ट पेटल है, इसका जो सेंटर वाला स्टिच है इसके बीच में से ये लूप पास कर लेंगे ऐसे, और इसको लॉक कर देंगे। और फिर से 5 स्टिचेस लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, और इसको हम नेक्स्ट वर्किंग स्पेस के साथ अटैच कर देंगे ऐसे स्लिप स्टिच की मदद से। और फिर नेक्स्ट वर्किंग स्पेस पे जाएंगे, सिंगल क्रोशे करेंगे और एक स्टिच बना लेंगे। और फिर से हम 5 स्टिचेस लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। लूप को बड़ा करेंगे। अब कहाँ अटैच करेंगे हम? ये जो हमारा नेक्स्ट फ्लावर है, ये लाइन हमने बना ली है, इसके यहाँ पे और इन 2 पेटल्स के साथ इस पेटल का भी सेंटर वाला स्टिच लेंगे और उसमें से हम ये लूप पास कर लेंगे ऐसे, और इसको लॉक कर देंगे ऐसे। और फिर 5 1 2 3 4 एंड 5 स्टिचेस, और उनको हम अपनी नेक्स्ट वर्किंग स्पेस पे अटैच कर देंगे। और इसको यूं एक बना लें। इसी तरीके से हम ये वाला पॉइंट भी अटैच करेंगे। तो देखिए, इसको 2 यहाँ पे और 2 पॉइंट्स पे यहाँ पे अटैच करके और 2 पेटल्स हमने डाल लिए हैं। ये हमारी 12 पेटल्स कंप्लीट हो गई हैं, और यहाँ पे हमने इसको खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद ये जो हमारी लास्ट वर्किंग स्पेस है, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच की मदद से इस पूरी मोटिव को खत्म कर देंगे। इस थ्रेड को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर हम यहाँ से काट लेंगे, तो ये हमारी पेटल बन के कंप्लीट होगी। इस थ्रेड को हम अपना पीछे छुपा लेंगे, तो ये पेटल बन के रेडी। इस थ्रेड को हम बैक पे ले जाके यूं छुपा देंगे। यहां तक आप ले जा सकते हो, इसको ले जाएं। यूं हम इस थ्रेड को बैक पे आगे तक ले जाएंगे, ताकि ये बीच में ही वीव हो जाए और ऊपर दिखाई ना दे। और थोड़ी दूर ले जाके हम सीजर की मदद से इसको ट्रिम कर देंगे। तो ये देखिए, ये पीछे से हमारे अच्छे से फिनिश हो गया। चूंकि हम ये राउंड बना रहे हैं, तो यहाँ पे अब हम एक फ्लावर लगाएंगे, जिसको हम यहाँ पे भी 2 पेटल्स पे अटैच करेंगे, इन 2 पेटल्स के साथ भी और इन 2 पेटल्स के साथ भी। तो देखें, अब हम यहाँ पे इसको अटैच करना है, तो हम 5 चेन्स लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, और ये जो हमारी 2 पेटल्स हैं इनके साथ अटैच करेंगे। तो सेंटर वाले स्टिच में से हम क्रोशे हुक पास करेंगे और इस लूप को गुजार लेंगे और इसको लॉक कर देंगे। और फिर से 5 स्टिचेस लेंगे, 3 4 एंड 5, और इसको हम नेक्स्ट वर्किंग स्पेस पे अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच की मदद से। और फिर से हम नेक्स्ट वर्किंग स्पेस पे जाएंगे और एक स्टिच करेंगे, 1 2 3 4 5, और यूं ही हम इन पॉइंट्स पे अटैच करते जाएंगे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। तो ये देखें, हमने यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इसको अटैच कर लिया, और 2 पेटल्स और बना के हम यहाँ पे इस फ्लावर को फिनिश कर लेंगे। तो हम जैसे वर्क कर रहे हैं उसी तरीके से वर्क करते जाएंगे और ये फ्लावर को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने ये वाला फ्लावर बनाया और उसके ऊपर आगे पीछे ये 2 फ्लावर्स बनाए, उनको यहाँ पे अटैच किया और यहाँ पे अटैच किया। फिर इसकी दोनों तरफ एक फ्लावर इधर एक इधर, जिसको हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स पे अटैच किया और यहाँ पे 3 पॉइंट्स पे अटैच किया। इसी तरीके से ये वाले 2 फ्लावर भी हमने बनाए। तो ये हमारा एक हेक्सागन बन के रेडी हो गया,
बीच वाला ये वाला हेक्सागन हमारा बन के रेडी है। अब हम इसके चारों तरफ वर्क करें। यहाँ से शुरू किया है, ये फ्लावर, ये फ्लावर, ये फ्लावर, ये फ्लावर, ये फ्लावर। अब ऐसे ही हम इसके चारों तरफ वर्क करते हुए एक और हम लाइन क्रिएट कर लेंगे। तो आप जितना बड़ा चाहें इस मोटिव को बनाते जाइए, ये बहुत ब्यूटीफुल बनता है और इससे आप अपने मैट्स, अपने कुशन्स, साइड टेबल मैट्स बना सकते हैं। आप जो भी प्रोजेक्ट बनाना चाहें इसके साथ बना सकते हैं। इवन आप कुशन्स के सेंटर में भी ऐसे मोटिव्स बना के उनको डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये वाली पूरी लाइन बना के कंप्लीट करके दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मोटिव ऑलमोस्ट बन के रेडी है। हमने सबसे पहले यहाँ से शुरू किया और इसके चारों तरफ हमने फ्लावर्स बनाए और उसके बाद हमने ये बाहर वाली लाइन पे भी सारे फ्लावर्स लगा दिए हैं। अब हम ये लास्ट में इसको जो अटैच करना है ये आपको करके दिखाऊंगी और इस फ्लावर को फिनिश करूंगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले 5 चेन्स लेंगे और इसको लूप को बड़ा करेंगे और इधर इन 2 पॉइंट्स के साथ इसको अटैच करेंगे। सेंटर वाला पॉइंट लेंगे, यहां से हम अपनी लूप को गुजारेंगे और इसको लॉक कर देंगे। अब फिर से हम 5 स्टिचेस लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 और इसको हम अपने बेस स्टिच के साथ अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच की मदद से। अब इसको नेक्स्ट पॉइंट पे भी हम ऐसे ही अटैच करेंगे, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है तो हमें नेक्स्ट स्टिच के अंदर इसको सिंगल क्रोशे करना है। और उसके बाद फिर से हम 5 स्टिचेस लेंगे और ये हमारी जो लास्ट पेटल है उसके साथ भी इसको अटैच कर देंगे। लॉक किया, 5 स्टिचेस, 1 2 3 4 एंड 5 और इसको हम ये लास्ट वर्किंग स्पेस पे यूं स्लिप स्टिच की मदद से अटैच कर देंगे और इस मोटिव को भी हम यहाँ पे फिनिश करेंगे। लूप को थोड़ा सा बड़ा करेंगे और सीजर की मदद से इसको काट लेंगे। तो ये हमारा फ्लावर बन के रेडी है। इस थ्रेड को हम पीछे छुपा लेंगे। तो आप देख रहे हैं ये बहुत अच्छा मोटिव बना है। आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस मोटिव को यूज कर सकते हैं। आप जितना बड़ा चाहें मैट बना सकते हैं। इसके नीचे क्लॉथ लगाकर इसको स्ट्रेंथन भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्रोशिया के साथ भी इसको अच्छे से बनाना आ गया होगा और आप इसके साथ अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को एम्बेलिश कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।